13वां सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल जो 13वां दिया गया उसको गुणनखंड करना है। 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। जैसे कि हमने पिछले भी पार्ट में आपको इसका फार्मूला बताया था कि a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर a + b + c, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये इसका फार्मूला है। यानी a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर a + b + c और a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। अब जैसे आपके पास सवाल दिया गया है तो सवाल को फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का होल क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब है तो 3x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस y का होल क्यूब हो जाएगा प्लस z का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस के यहाँ पर 3 लिखा कि 3 लिख देंगे और e की जगह पे है 3x तो इंटू 3x इंटू y इंटू z। तो ये आपके फार्मूले के हिसाब से सेट हो गया 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3x इंटू y इंटू z। अब इसको हमें फार्मूले के हिसाब से तोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा a + b + c, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + y + z, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में a का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर तो y का होल स्क्वायर फिर c का होल स्क्वायर तो z का होल स्क्वायर माइनस a की जगह पे 3x इंटू y माइनस y इंटू z और माइनस z इंटू 3x। इसको तोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + y + z और ये वाला आ जाएगा 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। इस प्रकार से हमें इनके गुणनखंड करना है। इसके बाद सवाल नंबर अगला है 14वां, यहां पर भी सत्यापित करना है। सवाल नंबर 14वां इसे सत्यापित करना है। x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2x + y + z x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके पास हमने फार्मूला भी दिखाया था, अभी भी दिखा रहे हैं कि a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर a + b + c और यहाँ पे आ जाएगा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस, ये आपका फार्मूला है। तो सबसे पहले आप अपने फार्मूले के हिसाब से लिखोगे तो हमें एक पक्ष लेना है और दूसरा पक्ष लाना है। तो सबसे पहले हम एक पक्ष लिए ले रहे हैं x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर हो जाएगा x + y + z और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमने अपने फार्मूले को तोड़ लिया। इसके बाद यहाँ पर हम 2/2 का गुणा कर सकते हैं। अगर 2/2 का गुणा करेंगे तो x + y + z और यहाँ पर आ जाएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमने 2/2 का गुणा किया, जिसमें से नीचे वाला 2 हमारा यही बना रहेगा तो बराबर 1/2। इस 2 का गुणा इसके अंदर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x + y + z और इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो 2x² 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 2 का। हमने इसके पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि इस 2 का जो गुणा है चाहे इस ब्रैकेट में करें चाहे इस ब्रैकेट में करें, किसी एक में कर सकते हो, तो इसमें हमने गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर जैसे कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, तो यानी एक्स स्क्वायर 2 बार है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये हमने इनको अलग अलग कर लिया। अब इनको हम क्रम से भी लिख सकते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसके बाद जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। इनको अलग अलग हमने करके लिख लिया। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का माइनस 2ab का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz है, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। कह रहा है 15वें सवाल में कि वास्तव में घनों का परकलन किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी कि इन जो घन लिखे हैं इन घनों का मान आपको नहीं निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकालना है, यानी कि बिना घन निकाले आपकी घनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम आपके पास एक फार्मूला जो बराबर हम 2 सवालों में दे रहे हैं वही फार्मूला का उपयोग करना है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर, आपने पढ़ा था कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 3 माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये आपके पास फार्मूला है। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि जो घन दे रखे हैं उसमें से एक संख्या ऋणात्मक है और बाकी 2 संख्याएं धनात्मक है, जिसमें A का मान जो है वो ऋणात्मक है, B और C का मान धनात्मक है। अगर A की जगह पे अगर हम 12 रखेंगे माइनस के 12, देखो अभी रख के भी दिखा दे रहे हैं आपको इस सवाल में। अगर यहाँ पर माइनस के 12 रखें, B की जगह पे 7 और C की जगह पे हमारा 5। अब जरा इसका अंदाजा लगाना कि माइनस के 12 है और प्लस के 12 है। माइनस के 12 में प्लस के 12 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 की संख्या का जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर A प्लस B प्लस C का जो मान है वो 0 है, और जब 0 है तो 0 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि हमने पहले फार्मूला लिखना है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। देखेंगे कि जहाँ A प्लस B प्लस C बराबर 0 है, और अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 है तो इस 0 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये संख्या हमारी पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारा समीकरण बन जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0। अब हम यहाँ तो मान भी रख सकते हैं, या फिर आप इस संख्या को उस तरफ ले जाएं तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर हो जाएगा 3ABC। तो A की जगह पे माइनस 12 का होल क्यूब, B की जगह पे 7 का होल क्यूब, C की जगह पे 5 का होल क्यूब बराबर 3 इंटू A की जगह पे माइनस के 12, B की जगह पे 7 और C की जगह पे 5, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 12 के 36,
36 में गुणा करना है हमें 7 का, 7 छंग 42 और 7 21 4 25। इसमें गुणा कर देंगे 5 का, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1260 यानी कि माइनस के 1260 आ गया। तो ये हमारा किसका मान निकल आया? बिना घन किए हमने निकाला माइनस के 12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब का मान हमने निकाल लिया जो कि 1260 आ गया। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 12 के 36, 36 में 7 का गुणा किया, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 21 4 25, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 5 दूनी 10 2 12। तो ये माइनस के 1260 इन घनों का मान निकल आया। इसी प्रकार से अगले वाले घन का भी मान निकालना है हमें। तो पहले फार्मूला लिख दीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमें मान दिया, जहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा 0 है। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो 3abc को जब उस तरफ ले जाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ जाएगा 3abc। तो ए की जगह पे लिखेंगे 28 का होल क्यूब प्लस बी की जगह पे माइनस 15 का होल क्यूब और सी की जगह पे माइनस के 13 का होल क्यूब बराबर 3 × 28 × 15 × 13, जिसमें से 15 माइनस के हैं और 13 भी माइनस के हैं, इनका मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम 28 का गुणा 3 से कर देंगे, 3 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84, 84 में गुणा करना है हमें 15 का, 15 चौको 60 हासिल 6, 15 के 120, 126। अब इसमें गुणा कर देंगे 13 का, 0 13 6 78 हासिल 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33 हासिल 3 और 13 एकम 13, 13 और 3 हो जाएंगे 17, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 17,380। तो ये घनों का परिकलन किए बिना हमने घनों का मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से इन घनों का हमें मान ज्ञात करना है। 16 नंबर है, जो नीचे दिए गए आयत जो आपके दे रखे हैं उन आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल देखिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल है कितना? 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस के 12 बराबर लंबाई हमने a मान ली और चौड़ाई b मान ली। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गुणनखंड करना है, 12 और 25 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 6 30, गुणा करने पे 300 आ जाए, जोड़ने पे 35 आ जाए। तो उसके पहले 35 कर लेंगे, 150 75, फिर इसके बाद 3 से तो 25, 5 से कर देंगे 5 और 5 से कर देंगे 3। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से गुणा करना है कि हमारे गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने पर 35 आ जाए। तो 25 25 25 दूनी 50, इससे घटाएंगे नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं 2 दूनी 4 या 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये 30 हो रहे हैं और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो रहे हैं, ये भी नहीं निकल रहा है। या 5 तेईस 15 और 5 चौको 20, तो यहाँ पर 15 और 20 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस के 20a माइनस के 15a प्लस के 12 बराबर ab। ab माने लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो है वो क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें हमें जो कॉमन मिल रहा है वो 5a कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 4, इसमें कॉमन मिल जाएगा 3,
तो यहाँ पर आ जाएगा 5a माइनस 4 बराबर ab के। तो पहला फैक्टर हमारा जो होगा वो 5a माइनस 4 और दूसरा फैक्टर 5a माइनस 3 बराबर ab। तो देखिए इनका गुणनफल ab है और इनका गुणनफल 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 है। इसका मतलब है कि एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई है। तो इसमें लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई बराबर 5a माइनस 4 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3। तो एक लंबाई है, या इसको लंबाई मान लिया तो ये चौड़ाई हो जाएगी, या इसको लंबाई मान लिया तो ये चौड़ाई हो जाएगी। तो एक लंबाई और एक चौड़ाई बन जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे वाले में दिया गया है कि 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस के 12, ये भी आपका क्षेत्रफल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसमें से क्षेत्रफल है 35y स्क्वायर प्लस के 13y माइनस के 12 बराबर lb। तो इनका हम पहले फैक्टर करेंगे। तो 12 पंचे 60 हासिल जाए, 12 गुण 24, 12 36, 36 6 42, यानी ये हो गया 420। 420 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 1 0 1 0 5, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर इसके बाद 5 से काट देंगे, 5 से 35, 7 से काट देंगे 1। तो गुणा करने पर हमारा 420 आ जाए, जोड़ने पर 13 आ जाए। इस प्रकार से हमें कोई भी संख्या ढूंढनी है। तो यहाँ पर 3 5 15 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुनी 4, 4 से 28। 28 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो 13 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस के 12 बराबर lb, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर हमने 7y कॉमन ले लिया, तो 7 बना 35, 7 चौक 28, और यहाँ पर माइनस के 3 कॉमन ले लिया, तो 5y प्लस के 4 बराबर lb। तो यहाँ पर 5y प्लस 4 एक गुणनखंड हुआ और दूसरा गुणनखंड हुआ 7y माइनस 3 बराबर lb। तो l बराबर लिख सकते हैं 5y प्लस 4 और b बराबर लिख सकते हैं 7y माइनस 3। तो आयत की एक लंबाई बन जाएगी और एक चौड़ाई बन जाएगी। कोई भी लंबाई या कोई भी चौड़ाई दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। यहाँ पर 17वां सवाल दिया है कि 155 इंटू 155 इंटू माइनस 55 इंटू 55 इंटू 55 बटे 155 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 55 को सरल कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर 155 जो है वो 3 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 155 का होल क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 55 का होल क्यूब। नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 155 का होल स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 और प्लस 55 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये बन रहा है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में इसको रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 155 माइनस 55, ये हो गया a माइनस बी। फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी 155 का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पे 155 और b की जगह पे 55 और प्लस 55 का होल स्क्वायर। और नीचे का आपका बना था 155 का होल स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 और प्लस 55 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाना है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, पूरा का पूरा कटेगा। तो बचा यहाँ पर जाकर के 155 माइनस 55 बराबर आ गया 100। और वैसे भी इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या में अगर आपका ये वाला सेम मिल रहा है ये वाला, तो हमारा बस केवल इससे इसको घटा देंगे तो डायरेक्टली आंसर इसके निकाल सकते हैं।
इसके बाद सवाल नंबर है 18वां, a 2a प्लस 1 का होल क्यूब, 2a प्लस 1 का होल क्यूब और प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब, a माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर इसके फैक्टर करना है। यहाँ पर दो फार्मूले हम लगा सकते हैं। एक तो आपका लग जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं या फिर अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी और इस वाले में लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। या तो इन दो फार्मूलों का उपयोग करें या फिर हम डायरेक्ट फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ऊपर वाले फार्मूले पे चल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो इस फार्मूले में सेट कर देंगे। a की जगह पे आ जाएगा 2a प्लस 1 प्लस a माइनस 1, ये हो गया a प्लस बी। फिर इसके बाद है अब कह रहा है ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 और b की जगह पे आ जाएगा a माइनस 1। फिर इसके बाद प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपका फिर से बढ़ गया, ये बढ़ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये वाला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a और a 2a 3a हो गए, इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पर फार्मूला तोड़ लो 4a स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a। फिर इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कराना है, बाहर से माइनस का है लेकिन जो भी चिन्ह आएगा वो बदल जाएगा। 2a का गुणा a से करेंगे तो माइनस के 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस के a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 2a है तो प्लस के 2a हो जाएंगे और माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2a। अब इनको जोड़ घटा लेंगे 3a, ये 4a स्क्वायर है, ये आपका a स्क्वायर है, 4 और 1 5 हो गए, 5 में से 2 चले गए, 3a स्क्वायर बचे। फिर इसके बाद 4a 2a 4 2 6 या ये 2a कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 4a ये एक ही चला जाएगा माइनस के बचेंगे 3a 1 1 2 और 3 ये प्लस के 3 हो गए। इन सब में हमें 3 कॉमन मिल रहा है तो 3a इंटू 3 हमने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस a प्लस का a। तो ये हो जाएगा 3 का 9a स्क्वायर माइनस a प्लस a। ये हमने इसके फैक्टर सर